देखिए, हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है, ये हम 2 चीज़ें चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। पहला हमने ये देखना होता है कि क्या साइमल्टेनिटी जो है, वो तो नहीं पाई जाती, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एंडोजेनिटी है वो चेक करनी होती है। यानी हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, बाज़ दफ़ा वो एंडोजेनस वेरिएबल के तौर पे जो है ना, वो स्टोकेस्टिक एरर टर्म के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या उनमें कोरिलेशन तो जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस मकसद के लिए हम हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करते हैं। उसके लिए ये हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही करेंगे। ये 2 हमें इक्वेशंस दी गई हैं और ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम का एक मॉडल है, जिसमें ये क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, ये क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है। अब साफ ज़ाहिर है, अब तो हम वेल अवेयर हो गए होंगे कि जितने हमारे पास एंडोजेनस वेरिएबल होते हैं उतनी हमारी इक्वेशंस होती हैं। तो वी हैव 2 इक्वेशंस क्यू डी एंड क्यू एस, और 2 ही हमारे पास एंडोजेनस वेरिएबल हैं, एक क्यू और दूसरा ये पी हमारे पास एंडोजेनस वेरिएबल के तौर पे आएगा। अब 2 एंडोजेनस वेरिएबल हैं, जबकि ये आई इनकम और इसी तरह से ये आर रेंट या वेल्थ आप कह लें, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास प्री डिटरमिन्ड जो है ना वो वेरिएबल्स हैं, जिनको प्योरली एक्सोजिनस वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। अब अगर हम इस मॉडल को देखें ना, तो हमें देखने से पता चल जाता है कि इस मॉडल के अंदर हमारा जो सप्लाई की इक्वेशन है, ये वाली, ये हमारी जो इक्वेशन है ये ओवर आइडेंटिफाइड है, जबकि हमारी जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है ये हमारे पास अनआइडेंटिफाइड है। वो किस तरह से हमें पता चला? एक इंतहाई आसान सा जो है ना वो एक ऑब्जर्वेशनल हमारे पास पैरामीटर होता है कि यहाँ पे इस पी को कवर करने के लिए क्यू डी में हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक आई और दूसरा आर। यानी इस पी की जगह पे हम ये भी रख सकते हैं, हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर तो इसको कवर करने के लिए दूसरी इक्वेशन के अंदर एक ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो जस्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी। अब इस पी को रिप्लेस करने के लिए वी हैव 2 इंस्ट्रूमेंट्स, आई टी एंड आर टी, इन इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। तो इस हिसाब से हमारा जो क्यू एस का मॉडल में इक्वेशन है ये हमारे पास ओवर आइडेंटिफाइड होगी। अब हम बात करते हैं क्यू डी की। क्यू डी की बात करें तो ये जो पी है विच इज़ आवर एंडोजिनस वेरिएबल, इसको रिप्लेस करने के लिए अब देखें क्वांटिटी सप्लाई में हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी इसको हम किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि वो है कोई वेरिएबल नहीं है आपकी जो है ना वो यहाँ पे सप्लाई के अंदर प्री डिटरमिन्ड जो है। तो इस तरह क्वांटिटी सप्लाई अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। अब जब हमने हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट अप्लाई करना है तो सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है इस हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट में। हमें सिर्फ एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। वो है क्या? सबसे पहले जी हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस बनाएंगे। रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हम सब ने मतलब इंटर से शुरू किया है पढ़ना कि इक्विलिब्रियम मार्केट को वहाँ पे होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और जो आपका क्वांटिटी सप्लाई होती हैं ये एक दूसरे के जो है ना वो इक्वल हो जाती है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल कर देते हैं इन दोनों को। जब इनको हम इक्वल करते हैं तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनके ये जो पी हैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम एक जगह के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, ये देखें, और बाकी सारे के सारे वेरिएबल राइट साइड पे आ जाएंगे। अब जो रिड्यूस फॉर्म हमने इक्वेशन बनाई है उसका बुनियादी मकसद ये था कि हमारे जितने भी प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल थे, जैसे ये आर टी है और इसी तरह से ये आई टी है, ये राइट साइड पे आ जाए, और जो हमारा एंडोजिनस वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एक टेंडेंसी थी कि ये पी जो था ये इस म्यू के साथ जो है ना वो को रिलेट कर रहा था, जिसकी वजह से साइमल्टेनिटी या एंडोजिनिटी जो है ना वो पैदा हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि पी की इस इक्वेशन को, ये जो पी है इसकी ये सारी वैल्यूज हमने क्यू में रखी, तो हमारे पास क्यू की रिड्यूस फॉर्म जो है ना वो इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने जो क्वांटिटी सप्लाई है उसको चेक करना है इसकी इक्वेशन को कि क्या इसमें जो पी है पी टी ये कहीं एंडोजिनस वेरिएबल तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला हमने क्या किया, हमने रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाई। क्यू डी को तो हम करेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो है ही मतलब अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बना ली, ये हमारा था फर्स्ट टास्क। जब हम हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है ना वो रिड्यूस्ड फॉर्म जो इक्वेशन थी वो जो है ना वो बना ली।
क्यू की भी बना ली और इसी तरह से हमने रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन जो थी वो हमने पी की भी बना ली। दोनों की जो है ना वो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास आ गई। अब एक्चुअल हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो पी की इक्वेशन थी उस पी की इक्वेशन को हम एस्टिमेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सप्लाई की इक्वेशन देखो तो उसकी राइट साइड पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है पी, और उसी के बारे में हमें खदशा है कि वो एरर टर्म के साथ को रिलेट कर रहा है। तो हमने यही चेक करना है कि ये पी जो है वो कहीं एरर टर्म के साथ को रिलेट तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे। अब अगर आप देखें तो हमने जो रिड्यूस्ड फॉर्म बनाई है पी टी की, उसमें हमारे पास सिर्फ एक्सोजिनस और प्री डिटर्मिन्ड वेरिएबल है, ठीक है। और ये पीक में हमने यही चेक करना है कि है तो ये एक्सोजिनस वेरिएबल सप्लाई कर्व में, लेकिन कहीं ये एरर टर्म के साथ कोरिलेट तो नहीं कर रहा। हमने ये एस्टिमेशन कर दी। सिंपल सी बात है, जब हम एस्टिमेशन करते होते हैं ना तो एरर टर्म को हम जीरो करते हैं। क्यों? देखें, एरर टर्म बेसिकली अपने अंदर दो चीज़ें जो है ना वो समोए हुए होता है। पहला, एरर टर्म के अंदर उन वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस होता है जो कि हमने मॉडल में शामिल नहीं किए होते। फिर एरर टर्म में हमारी वो गलतियां भी शामिल होती हैं जो कि हमने डिफरेंट एरर्स जो है ना वो किए होते हैं। वो सिस्टमैटिक भी हो सकते हैं और वो आप कह रहे हैं सिंपल एरर्स भी हो सकते हैं, तो वो एरर टर्म में होते हैं। तो जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उस एरर टर्म को हम ख़त्म कर देते होते हैं। वो आपका जो है ना वैल्यूज़ की ऑलमोस्ट हमने ज़ीरो करनी होती है। अब एक्चुअल जो हमारी वैल्यू होती है पी की, वो दो वैल्यूज़ की जो है ना वो हमारे पास समेशन होती है, या उसका आप कह लें कि मजमूआ होता है। पहला जो हमने वेरिएबल को एस्टिमेट किया होता है, दूसरा जो हमने एरर टर्म एस्टिमेट की होती है। यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल प्लस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन वो क्या थी? वो थी क्यू एस इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन पी टी प्लस म्यू टी। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, हमने ये किया कि वो जो ओरिजिनल पी टी था ये वाला, उसकी जगह पे हमने ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये वाला ये पुट कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल आप कह लें कि जो प्राइस होती है वो बराबर होती है एस्टिमेटेड प्राइस प्लस एरर टर्म एस्टिमेटेड जो है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो बीटा वन है ये पी टी से भी मल्टीप्लाई, हैट से भी मल्टीप्लाई होगा, पी टी हैट के साथ भी जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा बीटा वन पी टी हैट प्लस बीटा वन बी टी हैट प्लस डब्ल्यू टी। अब देखिए, अब नेक्स्ट करना क्या है हमने, अब ये हमारे पास जो बना है ना, ये इक्वेशन जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई की बनेगी, ये इक्वेशन हमें बताएगी कि आया हमारा पी एंडोजिनस वेरिएबल है या नहीं है, एंडोजिनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब देखें, बीटा वन ही कोफिशिएंट है पीटी का और बीटा वन ही कोफिशिएंट है हमारे पास वीटी का। इसको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं। नाउ एज वी हैव ओनली वन पैरामीटर विच इज बीटा वन, साफ ज़ाहिर है कि अगर एक वेरिएबल है तो वी विल यूज द टी टेस्ट। तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे? वी विल मेक द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस है देयर इज नो साइमल्टेनिटी, कि नहीं जी एग्जिस्ट नहीं करती साइमल्टेनिटी। इसका मतलब ये होगा कि पी टी इज नॉट एंडोजिनस वेरिएबल, ठीक है। अब ये सूरत में होगा जब हमारा बीटा वन जो है ना वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर बीटा वन जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी जो एरर टर्म होगी ये सिफर हो जाएगी, जो एक्चुअल मैंने कहा था कि जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो हमारा मेन एम यही होता है कि इस एरर टर्म को हमने जीरो करना होता है। क्योंकि जब एरर टर्म जीरो होती है ना, वो फिर दोबारा बताता हूँ, एरर टर्म में क्या होता है, एरर टर्म में हमारे पास एक तो वो वेरिएबल्स होते हैं जो मॉडल में हमने ऐड नहीं किए होते, फिर उसी एरर टर्म में हमारी गलतियां भी शामिल होती हैं। तो अगर हम दूसरे वेरिएबल का इन्फ्लुएंस जीरो कर देते हैं और इसी तरह से अपनी गलतियों को भी मिनिमम कर देते हैं या जीरो कर देते हैं, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे हमारे पास वो वेरिएबल बचेगा जिसका अफेक्ट एक्चुअली हम देखना चाह रहे होते हैं। तो यही चीज, यानी अगर तो साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इट मीन्स कि ये बीटा वन सिफर होगा। सिफर जब वी टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही सिफर हो जाएगा। पीछे हमारे पास प्री डिटर्मिन्ड अकेला वेरिएबल रह जाएगा जो हमारे पास पीटी होगा। अब इसको अगर टेक्निकल टर्म में कहें, टेक्निकल टर्म में हम ये कहेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमें बता रहा है कि द कोवेरिएंस बिटवीन आपका जो एंडोजिनस वेरिएबल और जो म्यू वन टी है वो जो है ना वो जीरो के जो है ना वो इक्वल है। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो एरर टर्म का जो कोवेरिएंस होता है वो भी जीरो के बराबर होता है। फिर
यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम जो है ना फॉर एग्जांपल 5% लेते हैं, यानी 0.05 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फिर उसी तरह से हम जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। अगर यहाँ पे है नल में कि देयर इज नो साइमल्टेनिटी, तो फिर साफ जाहिर है कि अल्टरनेटिव में होगा कि देयर इज साइमल्टेनिटी। अब अगर साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर साफ जाहिर है उसका मतलब ये होगा कि आपका जो P1 होगा वो एंडोजिनस वेरिएबल होगा, और जो बीटा 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब अगर बीटा 1 0 के इक्वल नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर बीटा 1 0 के इक्वल नहीं है तो बीटा 1 जो है वो फिर लाजमी तौर पे जो है ना वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर बीटा 1 सिग्निफिकेंट होगा तो साफ जाहिर है कि हमारी जो साइमल्टेनिटी प्रॉब्लम होगी वो एग्जिस्ट करेगी, और हमारा जो आप कह लें कि मॉडल होगा वो एंडोजिनिटी प्रॉब्लम का जो है ना वो हामिल होगा, यानी उसमें पी जो है वो हमारा एंडोजिनस वेरिएबल जो है ना वो मॉडल में जो है ना वो हमारे पास मौजूद होगा। अब इसके बाद आप कह लें कि ये चीज़ें जो है ना जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आया साइमल्टेनिटी जो है ना वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर बता देता हूँ, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस बनाएं, उसको आप कह लें कि पी की जो वैल्यू है या जो भी आपके पास जिसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है, तो जो आपकी वैल्यू होगी आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म की उस वेरिएबल यानी जो ओरिजिनल इक्वेशन जिसमें आइडेंटिफिकेशन चेक करनी, जैसे क्यूएस में चेक करनी थी, उसके राइट साइड पे पी था, उस पी की रिड्यूस्ड फॉर्म को एस्टिमेट करें। एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस उसकी एस्टिमेटेड एरर टर्म ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में ऐड करें। फिर उसमें जो बीटा 1 है उसको एस्टिमेट करें। अगर बीटा 1 सिग्निफिकेंट है तो एंडोजिनिटी पाई जाएगी, अगर बीटा 1 इनसिग्निफिकेंट है तो एंडोजिनिटी नहीं पाई जाएगी। और उसके लिए आपकी अपनी मर्जी है कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 5% भी ले सकते हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना वो 10% भी लिया जा सकते हैं। इट्स अप टू द रिसर्चर, ये रिसर्चर की अपनी स्वाबदीद होती है कि वो कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना वो लेने जा रहा है। तो दिस वाज द हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट फॉर एंडोजिनस वेरिएबल। अच्छा, अब सवाल ये नाइला ने पूछा कि ये एक्चुअल इक्वल होता कैसे है। देखिए, जो आपका वी हैट होता है ना, यानी एरर टर्म का जो हैट होता है, ये किसके बराबर होता है? एरर टर्म का जो हैट होता है, इसको अगर आप देखना चाहो तो एरर टर्म का जो हैट है वो बराबर होता है आपके यानी दैट वुड बी इक्वल टू, अगर हम इसको इक्वल टू फर्ज करें तो ये बराबर होगा y माइनस वाई हैट। ये फार्मूला आपने इकोनोमेट्रिक्स में इन डिटेल जो है ना वो पढ़ा होगा कि यानी जो ये एस्टिमेटेड एरर टर्म होती है ये बराबर होती है y माइनस वाई हैट के। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये इसको इधर ले आए, ये वाई हैट की वैल्यू जो है राइट लेफ्ट साइड पे, तो इधर आपका सिर्फ y रह जाएगा। जब इस तरह करोगे तो y बराबर बनेगा वाई हैट प्लस वी हैट, सेम टू सेम यही यहाँ पे हमारे पास आएगी। क्योंकि एक्चुअल एरर टर्म क्या होती है? एरर टर्म बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है और हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसका जो फर्क होता है या उसका जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली हमारे पास जो है ना वो एरर टर्म होती है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ ताकि ये पॉइंट जो है ना वो आपका क्लियर हो जाए। हमारी जो एरर टर्म होती है, यानी ये एस्टिमेटेड एरर टर्म जो है ये बराबर होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू के माइनस हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू के। ठीक है, यानी अगर हम अपनी एक्चुअल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा? वो हमारी एरर टर्म बनेगी, वही हमारा एरर होगा ना। एक्चुअल में से अगर हम एस्टिमेटेड माइनस करते हैं तो अगर इसी को आप जो है ना वो रीअरेंज करें, रीअरेंज आप कैसे करें कि आप इस पी हैट को इधर ले आए, ठीक है, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो पीछे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी ये वाली, ये तो इस तरह एक्चुअल पी हमारा इसके बराबर होता है। अब हो गया पॉइंट क्लियर? जी जी हो गया क्लियर। हाँ, तो बस अब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, और इसी तरह से हम जो बाकी प्रोसीजर है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो भी सेम टू सेम उसी तरह से जो है ना वो फॉलो करेंगे। जब हमने एक्सोजेनिटी चेक करनी है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि इन एस्टिमेटेड वैल्यू को, यानी यहाँ पे हमारे पास जो पी टी हैट है और वी सॉरी अकेला पी टी और वी टी हैट ये दोनों आप कह रहे हैं, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि इसको ओरिजिनल मॉडल में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? मतलब हम लिखेंगे हमारा ओरिजिनल मॉडल क्या था। ओरिजिनल मॉडल है हमारे पास क्यू एस इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 पी टी प्लस डब्ल्यू टी या एरर टर्म जो थी। अब हम क्या करेंगे? एरर टर्म के साथ आगे लिखेंगे प्लस गैमा 1 पी टी
प्लस गैमा टू वी हैट, ये वाला लिख देंगे। लेकिन एक्चुअल में फॉर एग्जांपल इसकी जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसको अगर हम देखें, जो कि उसने हमारा जो क्या नाम है इसका, गुजराती ने भी दी हुई है, उसमें उसने एक मल्टीपल जो है ना वो वेरिएबल फंक्शन हमें दिया हुआ है, और उसमें जो है ना वो टेस्ट ऑफ जो एक्सोजिनिटी जो है उसने अप्लाई किया हुआ है। उसने इक्वेशन जो हमें एक्सोजिनिटी के लिए दी है वो है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा टू वाई टू प्लस बीटा थ्री वाई थ्री प्लस अल्फा वन एक्स वन प्लस म्यू वन। अब इसमें आप कह लो y2 और y3 जो है ये एंडोजिनस वेरिएबल है, क्योंकि जब जनरल मॉडल हम करते हैं ना तो y एंडोजिनस हम लेते होते हैं और x प्री डिटरमिन लेते हैं। हम y1 और y2 दोनों को एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करने के बाद हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी, यानी बीटा नॉट प्लस बीटा टू वाई टू प्लस बीटा थ्री वाई थ्री प्लस, ये इसी तरह से लिखेंगे। सात एस्टिमेटेड वैल्यू जमा कर देंगे। कैसे जमा करेंगे? प्लस गैमा वन वाई वन हैट वाई टू हैट प्लस गैमा थ्री वाई थ्री हैट प्लस एरर टर्म जो उसके साथ होगी। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गैमा वन गैमा टू ये दो वेरिएबल्स होंगे, जो दो पैरामीटर्स होंगे एस्टिमेटेड वेरिएबल्स के, फिर हम उस पे यही सारा का सारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो है ना वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हम एस्टिमेट करेंगे गैमा वन गैमा टू को, फिर उसके बाद नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, लेवल ऑफ